हाँ, तो पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और इससे पहले के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसमें बेसिकली पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात कर रखी है। तो अब हम कुछ बात को और आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अगर बोला जाए तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को 2 पार्ट में बांटा जाता है या 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है। सबसे पहला कैटेगरीज है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन टर्म के बेसिस पे। सबसे पहला कैटेगरी है जिसको हम टर्म्स के बेसिस पे बांटते हैं, और जो दूसरा कैटेगरी है उसको हम डिग्री के बेसिस पे बांटते हैं। क्लास 9th और 10th में जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो है डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल। लेकिन हालांकि हमने बात शुरू की है तो सारे बातों को देखेंगे। पॉलिनोमियल अगर मान लो एक टर्म का हो तो उसे मोनोनोमियल कहेंगे, मोनोनोमियल। उसके बाद अगर 2 टर्म का हो तो बाइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोनोमियल, ट्राइनोमियल। अगर 3 टर्म का हो तो ट्राइनोमियल, और अगर 2 से अधिक, 1 से अधिक हो तो फिर वापस से पॉलिनोमियल। पॉली वर्ड का मतलब हो जाता है मैनी, और नोमियल वर्ड का मतलब हो जाता है टर्म्स। ठीक है, ओके। अब एग्जाम्पल पे अगर देखा जाए, एग्जाम्पल में मोनोनोमियल के एग्जाम्पल को देखा जाए तो देखो बाबू, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास मात्र एक टर्म, जैसे अगर हम ax² लिखें तो ये एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, तो इसे हम मोनोनोमियल कहेंगे। ठीक है, अगर हम बाइनोमियल के बारे में बात करें, अगर हम बाइनोमियल के बारे में बात करें, बाइनोमियल के बारे में बात करें तो ax² में एक और टर्म कोई भी जोड़ दिया जाए। तो अगर ax² में हम लेट से bx जोड़ दिए तो ये जो है हमारा एक टर्म था, पहला टर्म था, ये हमारा दूसरा टर्म था। ठीक है, तो इसे हम बाइनोमियल कहेंगे। अगर हम ट्राइनोमियल के बारे में बात करें, ट्राइनोमियल के बारे में बात करें तो वैसे पॉलिनोमियल जिसके पास 3 टर्म है। ट्राइनोमियल के बारे में बात करें तो वैसे पॉलिनोमियल जिसके पास 3 टर्म हो। ट्राइनोमियल के बारे में बात करें तो लेट से ax² प्लस bx प्लस c एक और टर्म जुड़ गया, मतलब ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। ओके, अब एकदम अच्छे से समझते हैं डिग्री के बेसिस पे जो पॉलिनोमियल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब हम पॉलिनोमियल को उसके डिग्री के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबसे पहला पॉलिनोमियल जो हमारे पास आता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, अब देखो एकदम अच्छे से समझना, हम लोग जो पहले लेक्चर में बात किए थे, जो सबसे पहला लेक्चर था हमारा जिसमें हम पॉलिनोमियल के स्ट्रक्चर के बारे में बात किए, तो हम लोगों ने बात कर रखा है कि पॉलिनोमियल के स्ट्रक्चर को हम anx की पावर n प्लस an-1 ऐसे कहते हैं, जहाँ पे हमने ये भी बोल रखा था कि an-1, an-2 ये सब रियल नंबर। मान लो हमारे को कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखना है, कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखना है, तो अब हम इस n को जो मैक्सिमम डिग्री देंगे वो n1 देंगे। n को क्या देंगे? 1। तो a n 1 हो गया, तो x टू द पावर n, n के जगह पे 1, और प्लस b n-1, मतलब b x n मतलब 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 मतलब ये क्या हो गया? ax प्लस b x की पावर 0। तो x की पावर 0 हो गई, मतलब ये कांस्टेंट हो गया।
मतलब यहाँ से एक और बात हम कंक्लूड कर सकते हैं, एक और बात सीख सकते हैं कि किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री, यहाँ से जो हम एक और बात कंक्लूड किए हैं वो ये किए हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 0 होगी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी। सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? तो बाबू मेरे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हर वो पॉलिनोमियल जिसके पास x नहीं हो, इसके ऊपर और बात करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जैसे ax प्लस b, अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इस बार n इज इक्वल्स टू क्या देंगे मेरे भाई? तो 2 देंगे। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर चले तो a x की पावर n था, प्लस क्या था? प्लस था a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, प्लस क्या था? a n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2। अब देखो बाबू क्या है कि जब ABCD लिखते हैं तो ABCD में तो टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो उस 26 अल्फ़ाबेट्स का मतलब ये हुआ कि हम लोग तो सिर्फ 26 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल ही लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, एक रास्ता निकाल लिया कि ये जो a है, ये जो an-1 है, ये बेसिकली ABC से रिप्लेस करने लगेंगे जब हमें फिक्स पॉलिनोमियल निकालना होगा। जैसे हम इसे पहले x की पावर 2 लिख दिए, मतलब n को 2 दे दिए, फिर b an-1 को b दे दिए और x की पावर 1 कर दिए, फिर यहाँ पे c इंटू x की पावर 0। अब देखो यहाँ पे c के ऊपर x के साथ 0 हो गया, मतलब ये गायब हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये बात हो गया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो हो गया ये कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट मतलब वैसे पॉलिनोमियल जिसके पास x नहीं है, और वैसे पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। हर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। अगर मान लो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना होगा, अगर मान लो हमारे को क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना होगा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को n इज इक्वल्स टू क्या दे देंगे? 3 दे देंगे। n इज इक्वल्स टू 3 दे दिए तो ये क्या हो जाएगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर हमें बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना हो, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ax की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e लिखें। ओके, मतलब जो डिग्री पॉलिनोमियल है उसके बारे में हम समझ गए। अच्छा एक और बात ये है कि ये जो हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिनोमियल लिख रहे थे मेरे भाई, ये जो हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिनोमियल लिख रहे थे, इसमें ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? तो ये जो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिनोमियल जो है, जिसे हम मतलब ये जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिनोमियल था, उसे हम क्या करते थे? px इज इक्वल्स टू क्या लिखते थे? an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2 प्लस an-3 x की पावर n-3, और इस तरीके से बात आगे बढ़ता था। a0 मतलब कांस्टेंट मतलब कि एक बार x का ऐसा स्थिति आएगा जहाँ पे n-n हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब वहाँ पे a0 बचेगा। अब आगे तो ये जो पॉलिनोमियल है, इस पे सबसे पहला कंडीशन क्या था? इस पे सबसे पहला कंडीशन था an-1 an-2 और an-3, ये सब जो होगा ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा। बिल्कुल बात सही है, बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद यहाँ पे जो n मतलब जो डिग्री है n-1 n-2 n-3, ये सब जो था ये सब हमारा होल नंबर होता था, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। ठीक, उसके बाद ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है? तो ये
हमारा n डिग्री पॉलिनोमियल है, क्योंकि n डिग्री पॉलिनोमियल इसलिए क्योंकि इसके पास जो सबसे हाईएस्ट पावर है, वो यही होगा। तो ये n डिग्री पॉलिनोमियल हो गया, n डिग्री पॉलिनोमियल। अच्छा ठीक है, तो फिर x की पावर n की कोफिशिएंट क्या हो गई? x की पावर n की कोफिशिएंट हो गई an, x की पावर की कोफिशिएंट an हो गई। और जो सबसे हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट होते हैं, जैसे यहाँ पे an जो था वो हाईएस्ट डिग्री था, n हाईएस्ट डिग्री था, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा, जैसे यहाँ an, इसे हम लीडिंग कोफिशिएंट भी कहेंगे। लीडिंग कोफिशिएंट, वेरी गुड। जैसे अगर क्वाड्रेटिक लिखते हैं तो इसे क्या लिखते हैं? ax² + bx + c लिखते हैं। मतलब यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री वाला है कौन है? तो x की पावर 2 हाईएस्ट है, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? a होगा, और इसी a को हम लीडिंग कोफिशिएंट कहेंगे। सर लीडिंग कोफिशिएंट क्यों कहेंगे? क्योंकि अभी जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हम ये देखेंगे कि इससे ग्राफ बनाया जाता है, मतलब इनका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है, जैसे कि मेरे भाई x का स्क्वायर, मतलब ये क्या होता है? ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, मतलब कोई भी नंबर x होगा उसका परफेक्ट स्क्वायर, अगर वो x हमारा होल नंबर से बिलोंग करेगा तो ठीक है। अब मतलब इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एक स्क्वायर होता है। मतलब ऐसा है कि जब भी हम स्क्वायर बोलते हैं तो हमें एक ज्योमेट्री का शेप रिप्रेजेंट आता है, मतलब हमारे दिमाग में एक ज्योमेट्री का शेप आता है। जब भी हम किसी भी चीज़ का, जब भी हम स्क्वायर वर्ड यूज़ करते हैं, हमारे दिमाग में ज्योमेट्री का शेप स्क्वायर रिप्रेजेंट आता है। ठीक है, बात समझ आया? जब भी हम क्यूब बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्यूब, ज्योमेट्री का शेप एक क्यूब रिप्रेजेंट में आता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब भी हम कोई भी पॉलिनोमियल लिखेंगे तो उसका हम कार्टेशियन प्लेन पे एक रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट करेंगे, कार्टेशियन प्लेन पे जहाँ पे हम सभी ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसे हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो पैराबोला होता है। पैराबोला का मतलब ये इस टाइप के शेप में होता है। ठीक है, इसे हम अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं। और एक ये जो है हमारा, ये हो गया डाउनवर्ड पैराबोला, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पैराबोला। अच्छा सर, ये किस पे डिपेंड करेगा? तो मेरे भाई ये लीडिंग कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। ये लीडिंग कोफिशिएंट पे कैसे डिपेंड करेगा? सर ऐसा है कि जब हमारा लीडिंग कोफिशिएंट 0 से बड़ा होगा, मतलब a अगर पॉजिटिव होगा, इफ a इज पॉजिटिव, सर a इज पॉजिटिव का मतलब कि अगर हमारे पास एक नंबर लाइन है जिसमें ये 0 है, तो a अगर यहाँ से, मतलब इस समूह से बिलोंग करेगा, मतलब a इज पॉजिटिव है यहाँ पर। अगर a जो है इस समूह से बिलोंग करेगा, मतलब a निगेटिव है यहाँ पे। तो अगर अपना a जो है वो यहाँ से बिलोंग करता है तो अपवर्ड पैराबोला, अगर a यहाँ से बिलोंग करेगा तो ये डाउनवर्ड पैराबोला। बात समझ आया? मतलब या तो वो ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब ये ऐसा हो सकता है, या तो वो ग्राफ हमारा जो है वो ऐसा बन सकता है। इसको और महसूस करने के लिए बचपन में हमारे टीचर्स ने एक बात बताई थी, आज मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अब पैराबोला का मतलब ये हुआ कि वो कुछ ऐसा है कि इसको पकड़ के अगर किसी के सर पे मारो तो बस ऐसा वो फूलेगा, वो ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा वर्टेक्स वाला नहीं होता है, तो इससे ज़्यादा चोट नहीं लगेगा। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू फॉर दिस। आगे भी वीडियो हम अपलोड करेंगे और जल्द से जल्द पॉलिनोमियल को ख़त्म करेंगे। थैंक्स।